हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 की स्पीड रिवीजन चलाई जा रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करे, उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई आवेश है +Q, इसके चारों तरफ ये एक क्षेत्र है बना हुआ जिसमें अगर कोई और आवेश आता है तो वो अपने ऊपर किसी बल का अनुभव करेगा। मान लेते हैं आपको ये आवेश आ गया Q0, परीक्षण आवेश को हम किसे लिखते हैं Q0 से, और ये कोई आवेश था हमारा +Q। इसके कारण इस प्लस ये जो Q0 है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, तो अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस और प्लस के बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो अगर इस दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, इसका मतलब इसका जो वैद्युत क्षेत्र था यहाँ तक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई Q0 आएगा, यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है, तो इसका बल यहाँ पे नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो यहाँ तक नहीं है। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर बल लगेगा किसी आवेश के दूसरे आवेश पर, तो इसका मतलब वो जो दूसरा वाला आवेश है वो पहले वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। और अगर कोई परीक्षण आवेश हम ले लिए और उस पर इस आवेश का बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये वाला जो आवेश है वो इसके वैद्युत क्षेत्र में नहीं है। तो आगे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई आवेश है, यहाँ पे कोई धनावेश है और इसके चारों तरफ इसका वैद्युत क्षेत्र इतना है, यहाँ तक इसका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम देखें, एक कोई +Q है, Q0 है एक आवेश, इस आवेश के कारण सिर्फ इसी आवेश पर, मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश है और ये +Q आवेश है, इस आवेश के कारण इस आवेश पर या तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा या तो आकर्षण का बल लगेगा। तो सिर्फ इसी एक ही आवेश पर कितना बल लग रहा है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको लिखने का। मान लेते हैं इसमें बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, यहाँ भी आवेश हो सकता है, यहाँ भी आवेश हो सकता है, यहाँ भी आवेश हो सकता है। तो टोटल जो बल होगा, टोटल सभी बलों को निकाल कर जोड़ देंगे तो इसका टोटल बल निकलेगा हमको। लेकिन अगर सिर्फ एक ही आवेश का बल हम निकालें तो उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम वेक्टर E से लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है वेक्टर E इक्वल टू, बल को किससे लिखते हैं? वेक्टर F से, और किसी एक आवेश के लिए है इसीलिए हमको इसको Q0 से भाग करना होता है। तो फॉर्मूला बन जाता है वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F/Q0। यही वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो क्या हम समझे कि अगर किसी एक आवेश है, उसके कारण किसी एक ही आवेश पर लगने वाले जो बल होते हैं उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर E इक्वल टू होता है वेक्टर F/Q0। यह एक राशि होती है वह सदिश होती है, क्योंकि इसकी एक दिशा होती है जो बल लगता है उसका, और एक परिणाम भी होता है। और मात्रक इसका होता है न्यूटन पर कूलम। देखिए, ऊपर F है, बल है, बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में। और नीचे आवेश है, आवेश को किस में नापते हैं? कूलम में। तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है न्यूटन पर कूलम। इसकी विमा होती है mL/T-3A-1। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? किसी बिंदु आवेश के कारण मान लेते हैं एक +Q आवेश है, यहाँ से r दूरी पर, देखिए लिखा है बिंदु आवेश का, मतलब कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे उसके लिए। तो मान लीजिए एक +Q आवेश है, इससे r दूरी पर, मान लेते हैं r मीटर की दूरी पर एक अन्य परीक्षण आवेश स्थित है, इसी पे हमको लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर अगर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इधर ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा या तो आकर्षण का बल लगाएगा। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं? वेक्टर E से। इसी का मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर E इक्वल टू होता है वेक्टर F/Q। ये होता है फॉर्मूला, अभी हम जो निकाले थे ऊपर। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F/Q, मतलब प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर प्रति एकांक है, तो ये परीक्षण आवेश लिए हैं, इसलिए आप क्या लिख देंगे? Q0। तो यहाँ पे अगर हम जानते हैं कूलाम के नियम से, लिखेंगे कूलाम के नियम से
हम जानते हैं कि F बराबर होता है, F बराबर पहला आवेश, देखिए ये पहला आवेश, सॉरी यहाँ पे 1/4πε0, फिर क्या लिखते हैं, पहले आवेश को लिखते हैं, फिर दूसरे आवेश को, दूसरा आवेश Q0 है तो Q0 लिखेंगे, अपॉन r² होता है। फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन यहाँ पे आप Q1 की जगह पे Q लिखे, क्योंकि पहला आवेश हमारा क्या है, Q है, और Q2 की जगह पे Q0 लिखे, क्योंकि हमारा दूसरा आवेश क्या है, Q0 है। अब बटे में लिखते हैं उसके बीच का दूरी का वर्ग, तो दूरी कितनी है, बीच की r है, तो उसका स्क्वायर लिख दीजिए। पीछे वीडियो में हमने कूलाम का नियम बता चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये हमारा बल का फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 की जगह Q लिख दिया, Q2 की जगह पे Q0 लिख दिए, अपॉन r², बीच की दूरी r ही थी तो r लिख दिए। तो हमको वेक्टर E निकालना है, तो वेक्टर E = होता है वेक्टर F अपॉन Q नॉट। तो यहाँ पे हम वेक्टर E = जब लिखेंगे वेक्टर E = वेक्टर F की वैल्यू ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q0 अपॉन r²। अच्छा नीचे यहाँ देखिए क्या था, नीचे Q0 था, तो यहीं पे हम Q0 लिख सकते हैं, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। देखिए E = F की वैल्यू लिख दी और नीचे Q0 था तो Q0 लिख दिया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या मिला, वेक्टर E = 1/4πε0 और यहाँ मिला Q/r²। तो यही हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, जिसको हम वेक्टर E से लिखते हैं। वेक्टर E = 1/4πε0 Q/r²। तो हमारे चैनल पे क्लास 12 का सुपर फास्ट रिवीजन चलाया जा रहा है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।